वक्फ अमेंडमेंट बिल पर चर्चा क्यों गर्म है, आइए समझते हैं। वक्फ क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। वक्फ धार्मिक या चैरिटेबल डोनेशन को कहा जाता है। वक्फ अरबी शब्द वकूफा से आया है, जिसका मतलब है जन कल्याण के लिए संरक्षित करना। ये इस्लाम में दान का एक रूप है, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों ही, जैसे जमीन, घर, यहाँ तक कि पंखा, टीवी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अधिकतर ये डोनेशन प्रॉपर्टी के रूप में होता है और मुस्लिमों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के डोनेशन से होने वाली इनकम का इस्तेमाल मस्जिदों, कब्रिस्तान, मदरसों और अनाथालयों के रखरखाव के लिए किया जाता है। एक बार कोई संपत्ति वक्फ में आ गई तो उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारत में वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है। इस समय वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित वैल्यू 1.2 लाख करोड़ रुपए है। भारत में सेना और भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। नए वक्फ विधेयक में किन बदलावों की बात की गई है? वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों को जिला कलेक्टरों के पास रजिस्टर कराना होगा। वक्फ बोर्ड के सदस्य जो फिलहाल चुने जाते हैं, उन्हें अब सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अब कोई गैर मुसलमान भी वक्फ बोर्ड का सीईओ बन सकता है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। और क्या बदलाव होंगे? विवाद की स्थिति में राज्य के एक सीनियर सरकारी अधिकारी का फैसला ही आखिरी माना जाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकार की। लेकिन आलोचकों का तर्क ये है कि एक सरकारी अधिकारी कभी भी सरकार के खिलाफ तो फैसला नहीं देगा। बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल में भी बदलाव की बात कही गई है, ताकि उसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज और राज्य सरकार के एक अधिकारी को शामिल किया जा सके। यहाँ भी पॉइंट ये है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बिल की जांच के लिए जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की गई थी, उसने विपक्षी सांसदों के सुझावों पर विचार नहीं किया। लेकिन सरकार का कहना है कि इस विधेयक से जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उनके काम में अधिक जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी आएगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। और ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।